बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये जो कंडक्टर होता है इसके ऊपर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर कंडक्टर को हम किसी चार्ज बॉडी से कनेक्ट करूं तो उसके ऊपर चार्ज आ सकता है और स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ज हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने चार्ज को ज्यादा देर तक स्टोर करना है तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर डिवाइस होना चाहिए। तो वो डिवाइस कौन है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को आपने 10th क्लास में भी इस तरह डिफाइन किया होगा, यहां भी दोबारा वैसे ही डिफाइन करेंगे कि ये एक डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम स्टोर कर सकते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए जरा डेफिनेशन क्या बनेगी। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to store electric charge and electric energy is called कैपेसिटर। यह है भाई कैपेसिटर की डेफिनेशन कि ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज और एनर्जी, कौन सी वाली एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे कहा जाता है कैपेसिटर। अब क्योंकि कैपेसिटर डिवाइस है, आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किसी ना किसी असूल पे काम कर रहा होता है। फिजिक्स की कोई ना कोई जो है रूल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपेसिटर किस असूल पे काम करता है, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो जवाब सुनिए। कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी के करीब चार्ज बॉडी ले जाएं तो न्यूट्रल बॉडी के एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आए, यानी सेपरेट हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस तरह इस प्रोसेस या इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा कौन? कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या हुआ वर्किंग प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कैपेसिटर की बनावट कैसी होती है, तो याद रखें आम तौर पर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स। कितनी? दो मेटेलिक प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके दरमियान स्मॉल सेपरेशन होता है। अब वो मेटेलिक प्लेट डिफरेंट शेप की हो सकती है। हो सकता है कि वो मेटेलिक प्लेट्स पैरेलल हो सकता है वो मेटेलिक प्लेट सिलेंड्रिकल शेप में हो, या हो सकता है वो मेटेलिक प्लेट स्फेरिकल शेप में हो, यानी डिफरेंट शेप की हो सकती है। तो याद क्या रखना है? कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी बनावट है, कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहां पे जो कैपेसिटर डिस्कस करेंगे अपनी आसानी के लिए, थ्योरी को आसान बनाने के लिए, हम यहां पे लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी ऐसा कैपेसिटर है जिसमें मेटेलिक प्लेट, दो जो मेटेलिक प्लेट्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। देखिए जरा डायग्राम में। हाँ जी, एक ये है मेटेलिक प्लेट और इसके पैरेलल एक और मेटेलिक प्लेट,
ये दूसरी हो गई। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम। अब इस पे चार्ज स्टोर कैसे करना है, याद रखिए कि कैपेसिटर की एक प्लेट को हम बैटरी के एक टर्मिनल और दूसरी प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब ये दो टर्मिनल में देखिए, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल के लिए है, पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और छोटी लाइन लो पोटेंशियल के लिए है, नेगेटिव को शो करती है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, यानी एक प्लेट को हाई पोटेंशियल, एक प्लेट को लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर के उस प्लेट पर जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज स्टोर हो गया प्लेटों के ऊपर। कैपेसिटर के, तो हम कहते हैं कैपेसिटर ने चार्ज को क्या कर लिया, स्टोर कर दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज काफी देर के लिए रहेंगे। वजह क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचे हुए है। जब तक इनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे ये चार्ज इसके ऊपर रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ज्यादा देर तक आपने चार्ज को स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कैपेसिटर को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि कैपेसिटर के प्लेटों के ऊपर जब चार्ज स्टोर हुआ, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव, इसका मतलब एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे चली गई और एक प्लेट जो है वो लो पोटेंशियल पे चली गई। जब ऐसा होगा तो दोनों प्लेटों के दरमियान क्या पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस, फर्ज करें V पैदा हो गया। ठीक है, और इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिए उतना होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी के वोल्टेज है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम इसलिए क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ था, बढ़ते 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 मैक्सिमम उतना होगा जितना बैटरी के होंगे वोल्टेज। तो ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ही क्यों है प्लेटों के दरमियान, क्योंकि उसकी वजह है कि प्लेटों के ऊपर क्या आया, चार्ज। तो अगर प्लेटों पर चार्ज Q हो और प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V पैदा हुआ हो तो इनके दरमियान कोई तो रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर होने वाला चार्ज और कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ताल्लुक क्या बन रहा है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो Q है ये टोटल चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर टोटल चार्ज लेंगे वो 0 होगा, क्योंकि जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव उतना ही इस पे नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए Q टोटल चार्ज नहीं है, इसे कहेंगे चार्ज ऑन आइदर प्लेट, किसी एक प्लेट पर चार्ज। यानी अगर इस पे 2 कॉलम होगा तो इस पे भी 2 कॉलम होगा। फर्क क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस। मिकदार तो बराबर है ना, दोनों की मिकदार बराबर है, इसीलिए आप कहेंगे कि Q जो है ये चार्ज ऑन आइदर प्लेट है। हमें क्या देखना है, इनके दरमियान रिलेशन। अब जरा खुद सोचें आप कि जब चार्ज 0 था पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, चार्ज बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ता गया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, तो फिर कौन सा ताल्लुक हुआ, डायरेक्ट। याद रखिए कैपेसिटर के केस में चार्ज on either plate of capacitor is directly proportional to the potential difference between plates of capacitor। फिर से सुनिए, charge on either plate of capacitor is directly proportional to the potential difference between the plates of capacitor। ये एक कानून बन गया है कैपेसिटर के लिए। इक्वेशन बनानी है, Q प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, इक्वल टू और साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको किससे जाहिर किया गया, C से जाहिर किया गया, और साथ क्या आ जाएगा, V। ये है कैपेसिटर के लिए इक्वेशन। Q बराबर है CV, क्या Q बराबर होगा CV। अब Q का पता है कि चार्ज ऑन आइदर प्लेट, V का पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो नई चीज क्या है,